सन 1528 की बात है जब बाबर के सेनापति मीर बाकिर अयोध्या में बाबरी मस्जिद की नींव डालने की सोची और बाबरी मस्जिद बना डाला। यह मस्जिद उसी स्थान में बना दिया गया जिस जगह पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और मस्जिद को बनाने के लिए वहां पर पहले से ही स्थापित मंदिर को तोड़ दिए गए और राम मंदिर का यह संघर्ष हिंदू भक्तों के दिल में उस समय से आग की तरह दहक रही थी। 1528 से शुरू हुई संघर्ष 2019 में शांत हुई और 2024 में अयोध्या राम मंदिर का कार्य सफल हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया जी के चैनल। इंडिया जी के चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे श्री राम जी का सन 1528 से 2024 तक के सफर में कितने उतार चढ़ाव आए, जो हम सभी को जानना बेहद जरूरी है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। 1526 की बात है जब भारत में मुगल साम्राज्य का राज हुआ करता था। उसके महज 2 साल बाद बाबर के कहने पर उनके सेनापति मीर बाकी के द्वारा यह आदेश दिया गया कि अयोध्या राम मंदिर को तुड़वाकर एक मस्जिद का निर्माण करवाया जाए और 1528 में मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाया गया। कहा जाता है कि उस काल में सिर्फ अयोध्या का राम मंदिर ही नहीं बल्कि भारत के अनेकों मंदिर को नष्ट किया गया और बाबर के द्वारा हिंदुओं को उनके ही देश में दबा कर रख दिया गया। पर इत्तेफाक की बात ये सामने आती है कि सन 1813 से 1814 के बीच फैजाबाद के ब्रिटिश ऑफिसर ने ही एक रिपोर्ट तैयार की और उसमें उन्होंने बताया कि बाबरी मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियां देखने को मिली और इसी रिपोर्ट के आधार पर पहली बार हिंदू समाज में एक आंदोलन किया और यह दावा किया कि राम मंदिर तोड़वाकर ही मस्जिद का निर्माण करवाया गया होगा और यह आंदोलन के वजह से पहली बार हिंदू और मुसलमान के बीच में एक दुश्मनी सी हो गई। और 1853 की बात है जब अवध के नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में एक मुठभेड़ हो गया था और अवध में पहली बार सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गई थी। हिंसा होने के बावजूद भी उस समय हिंदू और मुसलमान एक ही जगह पर पूजा और नमाज अदा करते थे। पर कैसे? तो इस प्रकार की बाबरी मस्जिद बनने के 190 साल बाद जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय उस स्थान को कब्जा करने की कोशिश की थी ताकि फिर से वह राम मंदिर का निर्माण करवा पाए, पर उनके लाख कोशिश के बावजूद भी वह सफल नहीं हो पाए। फिर हार मानकर जय सिंह द्वितीय ने 1717 ईस्वी में मस्जिद के पास एक चबूतरा बनवाया जिसका नाम रखा गया श्री राम चबूतरा ताकि हिंदू भी वहां पूजा कर सके और आंतरिक परिसर में मुस्लिम नमाज अदा करने लग गए और हिंदू चबूतरे में पूजा करने लग गए। पर विवाद फिर से खड़ा ना हो जाए इसके लिए उन्होंने 1859 में ब्रिटिश सरकार ने तार से बांट दिया ताकि दोनों समुदाय शांति के साथ पूजा और नमाज अदा कर सके। पर ठीक इसे 26 साल बाद अर्थात 1885 ईस्वी में राम मंदिर की लड़ाई अदालत में यानी हाई कोर्ट में पहुंच गई। इस बात पर महंत रघुवर दास जी ने बाबरी मस्जिद के चबूतरे के स्थान को एक मंदिर निर्माण की मांग याचना डाली, पर कोर्ट से यह फैसला सुनने को मिलता है कि वहां पर पूजा अर्चना करने की छूट है पर मंदिर निर्माण की नहीं। और इस बात को लेकर अयोध्या में कुछ दशक के बाद 1934 में फिर से दंगा फसाद हो जाता है जिससे बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया। हद से ज़्यादा दंगे फसाद होने के कारण सरकार के द्वारा इस जगह को सील कर दिया गया। ये सारी बातें 1947 से पहले की थी जब भारत अंग्रेज का गुलाम था। अब बात करते हैं 1947 की जब भारत आज़ाद हुआ। अब लोगों को लग रहा था कि राम मंदिर के निर्माण की योजना पूर्णतः सफल हो जाएगी, पर ये तो उस समय का सबसे कठिन समय था। 1947 के बाद भारत की अपनी सरकार बनी, अपनी पार्टी बने और अपने दल बने और उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए
तो वो तो इस ओर ध्यान भी देना नहीं चाह रहे थे। 24 दिसंबर 1949 की बात है। उस समय एक बात अचानक से सामने आती है कि बाबरी मस्जिद में राम जी की मूर्ति पाई गई है और फिर से हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच में एक जंग छिड़ जाती है। और उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या किया जाए। फिर उन्होंने जिला के मजिस्ट्रेट के नायर को एक पत्र लिखा कि मूर्ति को हटवाकर मामला शांत किया जाए, पर के नायक भी दंगे के डर से इस काम को करने से पीछे हट जाते हैं। जवाहर जी के दोबारा कहने पर भी के नायक अपने बात पर ही टिके रहते हैं और 7 दिन बाद फैजाबाद के कोर्ट द्वारा बाबरी मस्जिद को विवादित मामला कहते हुए उसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया। फिर 1950 में फैजाबाद के कोर्ट में 2 अर्जी फिर से फाइल किया गया, जिसमें राम जी की मूर्ति रखने तथा राम की पूजा करने की अर्जी फाइल हुई। पर फिर दोबारा 1959 में तीसरी अर्जी और फाइल हुई, जिसमें बाबरी मस्जिद में मालिकाना हक है यह बोलकर फाइल किया गया। फिर 2 साल बाद 1961 में चौथी अर्जी भी इसी बात पर फाइल की गई और ऐसी क्रिया लगातार कभी हिंदू समुदाय तो कभी मुसलमान समुदाय ऐसी अर्जी लगाते गए। पर 1980 में बीजेपी सरकार के आने के बाद हिंदू समुदाय तथा बीजेपी पार्टी ने राम मंदिर पर बहुत जोर दिया तथा इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक सदस्य और विश्व हिंदू परिषद ने भी राम मंदिर के आंदोलन को और भी तेज कर दिया तथा सील लगे हुए एरिया को ओपन करने की मांग की। और 24 सितंबर 1984 को बिहार में राम यात्रा भी निकाली गई और 7 अक्टूबर 1984 को यह यात्रा अयोध्या पहुंची और वहां मिलकर भव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प भी लिया गया। फिर यात्रा लखनऊ से दिल्ली की ओर रवाना हो गई, पर इसी बीच श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, जिसके कारण यह यात्रा यहीं पर रोक दी गई। फिर इसके बाद 1985 का साल, जिसमें राजीव गांधी ने वर्षों से बंद बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा देते हैं और वहां फिर से पूजा याचना शुरू हो जाती है, जिसके कारण मुस्लिम समुदाय राजीव गांधी से बहुत नाराज हो गए और 6 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद में एक्शन कम्युनिटी का गठन कर दिया गया। फिर आते हैं 1990 में, जहां लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी नेता थे, जिन्होंने सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा की शुरुआत की और ऐसा देख सरकार बिहार में रथ रोकते हुए लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया और रथ यात्रा पर रोक लगा दी। पर ऐसा देख कार सेवक अर्थात जो निस्वार्थ भाव से धर्म की रक्षा करने वाले हिंदू समुदाय हुआ करते थे, वो 30 अक्टूबर 1990 में सरकार के विरुद्ध जाकर बाबरी मस्जिद में भगवा झंडा लगा देते हैं और बहुत दंगा फसाद देखते हुए उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री कर्फ्यू लगा देते हैं। तो उस पर भी बात जब नहीं संभलती तो फायरिंग का आदेश दे दिया। अब आते हैं 6 दिसंबर 1992 की बात को जानने के लिए, जब भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। उस समय कार सेवकों तथा हिंदू समुदाय विवादित ढांचा के ऊपर चढ़ जाते हैं और शाम तक पूरा गुंबद गिरा दिया, जिसके कारण यूपी में मामला पूरा का पूरा खराब हो जाता है, जिसको संभालने के लिए के राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया और कई सालों तक देश के अलग अलग स्थानों में दंगे होते रह गए, पर सरकार को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 1999 के बाद से फिर से एक बार जब बीजेपी सरकार उठी तो राम मंदिर निर्माण की आग और तेज हो गई और 1999 फिर 2004 और आगे जितने बार भी बीजेपी सरकार सत्ता में आई, राम मंदिर निर्माण की याचना घोषणा पत्र में उपस्थित कराई गई और अंत में 2019 में भारत हाई कोर्ट राम मंदिर बनवाने की अनुमति दे दी और मस्जिद के लिए भी एक दूसरी जमीन देने की बात की, जिसके बाद 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन किया गया और फिर राम मंदिर निर्माण की योजना तैयार की गई। और इतने सालों के कठिन तपस्या के बाद आज अयोध्या भी अपना और राम मंदिर भी अपनी, जो बनकर आज हमारे आंखों के सामने है।
आज का इतिहास कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।